कर्नल नैन, अगर जल्दी से सर हम ये समझना चाहें कि 23 दिन हो गए, रूस के हमले लगातार अभी भी जारी हैं, ये हमले क्या रूस की हताशा है, निराशा है, कीव या किसी भी अन्य शहर पर पूरी तरह से कब्जा नहीं कर पाना है, या यूक्रेन की सेना का जो प्रतिशोध है सर कर्नल नैन, उसको रोकने की एक रणनीति है, स्ट्रेटेजी है, क्या है सर? लेकिन सही इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूक्रेन की जो आर्मी है वो 1,80,000 के करीब लोगों की है और बहुत वेल ट्रेन्ड आर्मी रही है। और ये भी हमें ध्यान रखना है कि युद्ध शुरू होने से पहले जहां एक और रूस जो है वो बेलारूस के अंदर करीब 30 से 40,000 अपने मैकेनाइज्ड फोर्सेस के साथ एक्सरसाइज कर रहा था, और अपने ईस्ट जो अपना डोनबास का इलाका है यूक्रेन का, उसका ईस्ट का बॉर्डर है, उसके नजदीक भी करीब 1-1.5 लाख लोग सैनिकों के साथ एक्सरसाइज कर रहा था। उसी टाइम यूक्रेन भी पूरे पश्चिमी देशों की मदद से, नेटो की मदद से, ना सिर्फ ट्रेनिंग बल्कि बहुत खतरनाक हथियारों के साथ इन सभी बड़े बड़े शहरों में एक मोस्ट पॉसिबल अटैक का रूट कहां से वो कर सकते हैं, कहां से वो आगे आएंगे, उनका रशिया का जो एयर अटैक है उसका पैटर्न क्या है, किस तरीके से वो लोग अटैक करते हैं, इस सब को ध्यान में रखे बहुत बड़े तरीके से इन्होंने फोर्टिफाइड कर लिया था और कर लिया है अपने बड़े बड़े शहरों को। देखिए, कोई भी लड़ाई आमने सामने ट्रेडिशनल तरीके से, कन्वेंशनल तरीके से नहीं हुई। आप एक जगह बता दीजिए जहां पे ये लोग बॉर्डर के ऊपर एक दूसरे के आमने सामने लड़ रहे हो। इसका मतलब रशिया ने जब शुरू में इन्वेजन किया, अंदर आया रशिया बड़ी तेजी के साथ में, तो वो उसको आने में कोई अड़चन नहीं हुई और वो आकर के सभी शहरों को घेर के बैठ गया। लेकिन जब शहरों की तरफ बढ़ने लगा तो जो तैयारियां यूक्रेन की आर्मी ने की हुई थी वो सामने नजर आनी शुरू हुई। देखिए, स्ट्रेटेजी में कोई फर्क नहीं है रशिया की। रशिया वही चाहता है कि यूक्रेन जो है बिल्कुल नेटो की तरफ ना जाए। यूक्रेन का जो सत्ता है उसको बदलना है, यूक्रेन के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें चेंज आना है, और यूक्रेन की जो सेना है उसको इतना डीमिलिटराइज कर देना है कि वो आगे भविष्य में रूस के लिए खतरा ना बने। लेकिन अलग अलग शहरों के लिए जो टैक्टिकल जो प्लानिंग है वो अलग अलग उसमें बदलती चली गई। सर, यही कारण है कि कीव के अंदर, जैसे राजेश बता रहे थे, अंदर घुस के एक तरीके से दुनिया के सामने अपने आप को मर्डर घोषित करना सिविलियंस का, वो रूस नहीं चाहता, रशिया नहीं चाहता। और दूसरा, रशिया ये भी नहीं चाहता कि उसकी खुद की सेना जो इस बिल्डअप एरिया में, रिहायशी एरिया में, जिसमें पहले से फोर्टिफाइड है लोग, वहां जाकर के वो भारी मात्रा में कैजुअलिटीज फेस करे। कर्नल नैन, हम विस्तार से आपकी बात सुनेंगे। कर्नल सिवाज के पास जाएं उससे पहले ये कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो डरा देती हैं, पूरी मानवता को झकझोर कर रख देती हैं। ये लवीव की तस्वीर है और ये दूर से ली गई तस्वीर है जिसमें पूरा शहर आपको धुंधला नजर आ रहा है। उसका कारण सिर्फ एक है, ये जो धुएं का गुबार सूरज को ढक रहा है, ये धुएं का गुबार रूस की मिसाइल हमलों से उठे धुएं और उठी तबाही का है। ये एयरपोर्ट है लवीव का, जिसे बर्बाद कर दिया है रूस की सेना ने। वहां पर मिसाइल दागी गई हैं, वहां पर यूक्रेन की सेना का एक ऑफिस था, एक बड़ी बिल्डिंग थी, इमारत थी, उसे ध्वस्त कर दिया गया है। तो ये युद्ध की विभीषिका है, ये कहर न सिर्फ रिहायशी इलाकों पर बल्कि सामरिक ठिकानों पर भी रूस का टूट रहा है। अपार्टमेंट्स पर बमबारी हो रही है, रॉकेट्स, मिसाइल के हमले हो रहे हैं, घर के घर, बिल्डिंग्स तबाह हो रही हैं।